अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन कौन सा था, तो आज भी मुझे याद है स्कूल में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मैं पूरा टाइम रो रही थी। आई वॉज इन 7th क्लास। मैंने लंच उस दिन खाया भी नहीं था। मैं अपनी सीट से उठी ही नहीं, वहीं बैठ करके रोती रही जब तक छुट्टी नहीं हो गई। और छुट्टी होने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। 7th क्लास की गर्ल में कितना ही दिमाग होगा और कितनी ही अंडरस्टैंडिंग होगी, वो सिचुएशन को कैसे डील करूँ, लोग क्या कहेंगे, सब देख लेंगे। बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन था और मुझे बहुत रोना आ रहा था। मतलब लाइफ में इतना ज्यादा शायद मैं पहली बार उस दिन ही रोई थी। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मुझे इतनी तेज यूरिन पास करने की अर्ज हो रही थी, लेकिन मैं खड़े होकर के वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। और रीजन तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि उस दिन अचानक से मेरे पीरियड्स आ गए थे और मेरी स्कर्ट के ऊपर पीरियड का स्टेन लग चुका था। और उन दिनों पीरियड्स के बारे में कोई खुल के बात करता नहीं था। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन थी। अगर मैं खड़ी हो जाती तो क्लास में, मतलब हमारे गर्ल्स बॉयज दोनों रहते थे, कोएड स्कूल था मेरा, तो लड़के भी देख लेते और उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए मैं एक ही जगह पे बैठी रही, रोती रही, यूरिन पास करने भी नहीं जा पाई। कभी भी उन दिनों की याद आती है तो यही सोचती हूँ, काश बी नेचुरल जैसा कोई चैनल होता जिसके हैक्स देख करके मुझे थोड़ी अक्ल आ जाती और समझ आ जाता कि अगर ऐसा हो गया है तो इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। खैर उस टाइम तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, पर आपके पास मैं हूँ। जितनी भी टीनेजर लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, आपको एक से एक हैक देने वाली हूँ पीरियड से रिलेटेड। तो आपकी जिंदगी में पीरियड की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और इस तरह की सिचुएशन में आप कभी नहीं फंसोगे। और ये वीडियो सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं है, अगर आप बड़े हो तो भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो मेरे साथ 7th क्लास में हुआ था, अगर वो आपके साथ कभी भी होता है, स्टेन पीछे लग गया, तो पहली बात घबराओ मत। घबरा गए तो कुछ नहीं कर पाओगे एंड इट्स नॉर्मल। हर लड़की को पीरियड्स होते हैं एंड दाग लगना एक आम बात है। फिर भी आपको लगता है कि आपको उस दाग को हाइड करना है, कोई देख ना ले। मुझे बस एक चीज करनी थी, स्कर्ट को आगे कर लेना, पीछे वाला हिस्सा आगे की तरफ हो जाता तो स्टेन अब आगे की तरफ दिखता। अब आगे का स्टेन छुपाने के लिए सिंपली कोई भी नोटबुक ले लो और आगे रखो, वो दाग छुप जाएगा। वॉशरूम जाओ, उसको क्लीन करो। कभी भी फ्रेशली स्टेन लगता है ना, तुरंत पानी से साफ करो, तो बिना साबुन के भी वो दाग हट जाता है। दाग हटाने में तब प्रॉब्लम आती है जब स्टेन लग गया है और काफी देर तक वो लगा हुआ है। तो याद रखना, दाग लगते ही तुरंत उसको पानी से नॉर्मली वॉश करके आप हटा सकते हो। या आपने सूट पहना है या जीन्स पहना है और दाग पीछे लग गया है, अब उसको तो घुमा के आगे नहीं कर सकते हो ऑफ कोर्स। तो ऐसे में आप अपने पास कोई भी दुपट्टा, श्रग, स्वेटर, शर्ट एक्स्ट्रा हमेशा अपने बैग में कैरी करके रखो। और अगर दुपट्टा है तो उसका इस तरीके से आप जैकेट बना सकते हो या श्रग बना सकते हो एंड पीछे से वो आपका पूरा दाग कवर कर देगा। मैं कई वीडियोस में आपको ये बता चुकी हूँ। ट्रस्ट मी, दिस इज लाइफ सेविंग हैक फॉर गर्ल्स। अब याद रखना, आपके पीरियड्स ऑलमोस्ट सेम डेट को आते हैं। 28 दिन की पीरियड की साइकिल होती है। अलग अलग लड़की का अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग डेट होती है। बट कभी कभी एग्जैक्ट सेम डेट पे पीरियड्स नहीं आते। कभी कभी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी 3-4 दिन आगे या 3-4 दिन पीछे हो जाते हैं। अब आप बैठे हो, अचानक से पीरियड आ गया, तो ऐसे में जब भी आपको लगता है कि पीरियड्स आने की डेट अब पास आ रही है, तो 2-3 दिन पहले से ही अपनी पैंटी के अंदर पैंटी लाइनर लगा करके रखो रोज सुबह। अब अचानक से कभी भी पीरियड्स आ गए, क्योंकि वो तो इन्विटेशन आपको देंगे नहीं, अपॉइंटमेंट लेंगे नहीं, कभी भी टपक पड़ेंगे, तो पीरियड की पहली बूंद जो टपकेगी वो सीधा आपके पैंटी या कपड़ों के ऊपर नहीं लगेगी, वो पैंटी लाइनर के ऊपर लगेगी। तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि लो आ गए पीरियड्स। अब पैड, मेंस्ट्रुअल कप, टेम्पॉन जो भी आप यूज करते हो वो यूज कर लो। अब अक्सर लड़कियों के साथ ये होता है कि हम एक सिंगल पैड लगा लेती हैं और सो जाती हैं। जब आप सोते हो, जो भी पीरियड का ब्लड टपकता है वो सरकता हुआ नीचे चला आता है, आपके हिप्स और कमर के पीछे तक लग जाता है। तो ऐसे में आपकी पैंटी, आपके कपड़े, आपकी बेडशीट के ऊपर स्टेन लग सकता है। फिर बढ़ जाती है आपकी एक्स्ट्रा मेहनत। एक तो पीरियड्स मूड ऐसे ही ऑफ रहता है, एनर्जी लो रहती है, अब कपड़े धो, बेडशीट धो, इतना काम नहीं बढ़ाना है, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। सिंपली जब आपका हैवी फ्लो होता है, चाहे डे हो या नाइट, आप ये वाला पैड यूज करो, जिसके अंदर एक तो विंग्स लगे होते हैं तो पैंटी के अंदर चिपक जाता है। दूसरा जो एकदम पतला होता है, एक्स्ट्रा ओवरनाइट वाले लॉन्ग पैड्स आते हैं, वो यूज करो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन ये यूज करना। प्लस अपने पैड के पीछे एक और पैड को स्टिक करना है, चाहे तो किसी भी पैड को कट कर दो, उसका आधा हिस्सा पीछे की तरफ स्टिक कर दो। तो अब एक पैड के साथ आधा पैड पीछे की तरफ और स्टिक कर दिया। इससे क्या हुआ, आपके पैड की लेंथ बढ़ गई। अब कोई भी लीकेज का डर आपको कभी नहीं सताएगा।
अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं यार मेरी तो बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इतनी ब्लीडिंग होती है कि नदियां ही बह जाएं ब्लड की, आपको अपने पीरियड्स के ऊपर भरोसा नहीं है, तो ऐसे में आप कोई भी पुराना टॉवल या ड्राई शीट बिस्तर के ऊपर डालो, अब लेटो। और टॉवल ड्राई शीट नहीं है तो नॉर्मल न्यूज़पेपर भी डाल सकते हो, या फिर शॉपिंग बैग्स कुछ बड़े बड़े आते हैं ना कपड़े वाले, वो भी डाल सकते हो। मतलब आपको डायरेक्टली बेड के ऊपर नहीं सोना है, आपके और बेड के बीच में कोई कपड़ा, किसी भी चीज की लेयर होनी चाहिए कि इन केस गलती से भी थोड़ा बहुत स्टेन गिरता है तो डायरेक्टली उस कपड़े के ऊपर गिरेगा, आपकी बेडशीट खराब ना हो। छोटे से स्टेन की वजह से पूरी की पूरी बेडशीट आपको धोनी पड़ जाएगी, और इतनी मेहनत आप पीरियड्स के दिनों में ना करो। इसीलिए मैं आपको हैक्स बता रही हूँ। लग रहा है कि आपको हेल्प मिल रही है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ बी नेचुरल पे आपको देखने को मिलेगा। कोई भी इतना डीप डाउन जा करके आपको लड़कियों की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं समझाएगा। लड़कियों के लिए बी नेचुरल देखना कंपल्सरी है भाई। देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लड़कियों। अब कुछ ऐसी लड़कियां होती है जिनको पैड में फिर भी कंफर्ट नहीं लगता, उनको लगता है नहीं अभी भी लीकेज होगा, मुझे तो कंफर्ट है ही नहीं इसमें। तो ऐसे में या तो आप मेंस्ट्रुअल कप यूज कर लो। कैसे यूज करना है इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर मेंस्ट्रुअल कप भी यूज करना नहीं चाहते हो तो पीरियड पैंटी आती है, देखने में जो डायपर के जैसा दिखता है, अडल्ट डायपर जैसा आपको लगेगा, बट एक्चुअल में वो डायपर का काम नहीं करता है। ये आपके पीरियड्स ब्लड को एब्जॉर्ब करता है बहुत अच्छे से, 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड इसको एक बार पहन लेते हो तो इसके ऊपर आपको पैंटी पहनने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ यही पहनो। एक तो जैसा डायपर वाला दिखता है, मैंने उसके बारे में बताया। एक पीरियड पैंटी कपड़े वाला भी आता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है कि इसको आपको वॉश करना पड़ता है, बस वॉश करने की ही दिक्कत रहती है। अदरवाइज ये भी बहुत कंफर्टेबल होता है, सारा पीरियड का ब्लड आपका सोक कर लेगा, कोई लीकेज कोई स्टेन का डर नहीं रहता। बस वॉश करने की ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां हाइजीन के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखती हैं। मतलब देखो इंटीमेट बॉडी पार्ट पे हेयर होना ना होना, रखना ना रखना, दैट्स अप टू यू, वो आपकी पर्सनल हाइजीन चॉइस है। लेकिन फिर भी एज अ बड़ी बहन मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहूंगी, बहनों अगर वहां के बाल बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गए हैं तो प्लीज जो एक्स्ट्रा बाल हैं उसको ट्रिम कर लो। जड़ से नहीं काटना है, दैट्स ओके। वैक्सिंग नहीं करानी, शेव नहीं करना, डर लगता है, मत करो। लेकिन इंटीमेट बॉडी पार्ट के बाल काफी लंबे हो गए हैं तो वो पीरियड्स के दौरान आपको बहुत बहुत अनकंफर्टेबल फील कराएगा, क्योंकि ब्लड उसी में सूख जाएगा, आपको चलने में इरिटेशन होगी, वहां खुजली होगी, इचिंग होगी, रैशेस हो जाएंगे, वो अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए सिंपली आपको जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको आप सिजर से ट्रिम कर लो, जो भी एक्स्ट्रा आपको लग रहा है। सुबह नहाने के बाद पैड ले लेते हैं, 3-4 घंटे बाद चेंज कर लेते हैं। फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है फिर चेंज कर लेते हैं। पैड तो चेंज करते हैं लेकिन बट कुछ ब्लड पैड से टकरा करके फिर से आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट में ही चिपक करके रह जाता है, उसको हम नहीं रिमूव करते हैं। उसको किसी भी वेट वाइप से, टिश्यू से, कपड़े से, पानी से पोंछ दो, हटा दो, क्योंकि वो सूखा चिपका हुआ ब्लड बहुत ही अनहाइजीनिक होता है और इसी वजह से वहां पे आपको बहुत ज्यादा इचिंग, रैशेस एंड प्रॉब्लम्स होती हैं। सो वहां का हाइजीन मेंटेन रखो। उस एरिया को आपको ड्राई रखने की जरूरत है। हमेशा पीरियड्स की वजह से अगर वो गीला रहेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम रहेगी। मेक श्योर वो एरिया ड्राई है। अब आप दूसरा पैड यूज करोगे। देखो आपके पीरियड आए हो या नहीं आए हो, जैसे ही आप 10-11 साल की हो जाती हैं, माओ को तो सबसे पहले अपनी लड़कियों को पीरियड ज्ञान देना चाहिए और पहले से ही प्रिपेयर होकर के रखो। पीरियड किट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होनी ही चाहिए, जैसे कि पैड, एक्स्ट्रा अंडरवेयर, एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर या किसी भी प्रकार का पेपर जिसमें आप रोल करके उस पैड को थ्रो कर सके, कोई भी पेन रिलीफ टैबलेट, और हाँ एक डार्क चॉकलेट भी रख सकते हो, क्योंकि पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग होता है। डार्क चॉकलेट खाने के बाद यू गोना फील बेटर। सोप रखना, सैनिटाइजर, हैंकी, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके पीरियड किट में होनी ही चाहिए। ये मोस्ट क्रूशियल पार्ट है। पीरियड्स के दौरान मोस्टली 90% लड़कियों के पेट में दर्द होता है एंड बहुत सारी लड़कियां उस दर्द को झेलती हैं, बर्दाश्त करती हैं। हम लड़कियों में ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, हम बहुत कुछ झेल सकती हैं, लेकिन हर चीज झेलने के लिए नहीं होती यार। पीरियड का दर्द हो रहा है, झेल रहे हो, ये क्या बात है? इतना पेन हो रहा है कि स्कूल नहीं जा रहे हो, ऑफिस नहीं जा रहे हो, घर में ही पड़े हुए हो, पीरियड्स के उन 3-4 दिन हर जगह से एब्सेंट हो जाते हो एंड बिस्तर पे ही पड़े रहते हो। इतना पेन नॉर्मल नहीं है। अगर आपको इतना पेन हो रहा है तो प्लीज गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपना चेकअप कराओ। हो सकता है कि कुछ बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है आपको, तब जाकर के इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। बाकी अगर नॉर्मल पेन हो रहा है तो ऐसे में मैं एक चीज बचपन से करती आई हूँ, मेरी मम्मी ये चीज करती आई है एंड मैं मेरी बेटी के लिए भी ये फॉलो करने वाली हूँ। आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। पीरियड्स में अगर पेट में दर्द हो रहा है तो 1 चम्मच सौंफ लो, पानी में उबालो, छानो और काढ़े की तरह या चाय की तरह सिप सिप करके पी जाओ। इस तरीके से सौंफ का पानी पीने से कितना भी दर्द हो रहा हो, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको आराम मिलेगा। लिटरली ये मैजिकल है। अगर आप भी ये वाला हैक ट्राई करते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी आप ऐसी जगह पे हो जहाँ सौंफ
आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे में हॉट वाटर बैग यूज कर सकते हो, इससे भी काफी रिलीफ मिलता है। बट कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड मन करेगा खाने का बट मत खाना, अवॉइड करना। पीरियड्स के दिनों में ये आपको नहीं चाहिए। देखो हमारे टाइम पे तो हमें बताने सिखाने वाला कोई नहीं था, आपके टाइम पे मैं हूँ आपको ये सब चीजें बताने के लिए। तो प्लीज बी नेचुरल की वीडियोस को रेगुलर देखा करो, एंड तक देखा करो। अगर इस वीडियो से कुछ सीख करके गए हो और अपने आप को अब स्ट्रांग मानते हो, जैसे मुझे लगता है हर लड़की स्ट्रांग है, नहीं तो अक्सर लड़कियों को देखती हूँ उनके पीरियड का पेन होते ही अपने आप को इतना वीक फील करने लग जाती है कि मैं तो कमजोर, अबला नारी, दुनिया समाज से मारी, क्या क्या सोचते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कॉन्फिडेंट रहो, जैसा सोचोगे वैसे रहोगे, अपनी रिस्पेक्ट करो। एंड अगर खुद की रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगे तो सामने से कोई भी नहीं करेगा। क्यों कमजोर पड़ते हो? इतने सारे हैक्स तो मैंने आपको बता दिए ना। अब पीरियड्स में वीक मत पड़ना, आप स्ट्रांग हो पीरियड्स में भी, और बाकी दिन तो ऑफ कोर्स हो ही। अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो कुछ ना कुछ तो पसंद आया ही होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किए बिना जाना नहीं। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।